पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि इकबाली बयान तो आज़म खान साहब का सामने आ गया, लेकिन आज़म खान साहब खुद लापता थे, तो हुकूमत को मालूम हो सका कि आज़म खान साहब थे कहाँ? देखिए, वो तो जिस मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड कराया है, वो उनसे पूछ सकते हैं, यही मौजूद थे। और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा इंकशाफ है। और अब जो लीगल कार्रवाई इस मामले के ऊपर, देखें जो उन्होंने बात की है, ये ऐसी बात नहीं है जो पहले नहीं अवाम को नहीं राना पता। साहब, मैं लीगल एक्शन की तरफ आता हूँ, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि आज़म खान लापता थे। राना सनाउल्लाह साहब से ये सवाल हुआ था, उन्होंने कहा था कि फैमिली के साथ हम राब्ते में और फैमिली मुतमईन है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि लापता जब थे तो कहाँ गए थे, कहाँ थे, मतलब किसके पास थे? मतलब क्योंकि इल्ज़ामात हुकूमत के ऊपर भी है ना कि वो शायद हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा काम किया गया। तो ये तो देखें, जो जब वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो गए, तो इसका मतलब है वो यही मौजूद थे। और ये कोई हुकूमत के पास तो नहीं थे। तो इसका आपके सवाल का बड़ा सिंपल सा जवाब है कि उन्होंने जब मजिस्ट्रेट के सामने अपना जवाब जब रिकॉर्ड कराया है, तो उनके पास पूरा हक था कि वो अगर कोई प्रेशराइजेशन हुई नहीं, है या आज कोई चेयरमैन मामला। पीटीआई ने कहा कि आजम खान बड़े ईमानदार आदमी है, जब तक उनका वीडियो स्टेटमेंट नहीं देख लेता तब तक कोई यकीन नहीं आएगा। यानी ये है ना कि अगर मजिस्ट्रेट के सामने किसी जोर ज़बरदस्ती के कोई स्टेटमेंट दिया हो, को प्रेशराइज कर रहे हो, क्या कोई ऐसा एलिमेंट भी हो सकता है? देखिए, इमरान खान को अपना स्टेटमेंट देख लेना चाहिए ना, जो उन्होंने फॉक्स न्यूज को दिया है। उसमें भी उन्होंने ये अमेरिका को तो इल्जाम नहीं लगाया कि उन्होंने साजिश की है, या जो वो वेस्टर्न ममालिक को जो वो इंटरव्यूज देते हैं, उसमें भी उन्होंने अमेरिका को जो है वो कोई उन्होंने साजिश का जिक्र नहीं किया। तो वही स्टेटमेंट जो है वो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है उन्होंने दिया है कि ये झूठ था, फ्रॉड था, ये धोखाधड़ी हुई है। तो वो चीज अपना एतराफ जो है वो कर चुके हैं वेस्टर्न मीडिया के सामने, एक दफा नहीं बीसियों दफा किया है। तो उनको उनका वीडियो स्टेटमेंट देखने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने बयान देख लें जो वो वेस्टर्न मीडिया को देते हैं। आप मुझे बताएं कि क्या एक्शन लेगी हुकूमत? देखिए, मैं समझता हूं कि इस बयान के बाद एक लीगल वे बन चुका है कि ये एक घनौनी तरीन साजिश हुई है, जहां इमरान खान साहब या पीटीआई के जो चेयरमैन हैं, वो मीर जाफर मीर सादिक कहते थे, दूसरों को अलकाब देते थे। उन्होंने अपनी मफादात के लिए, अपनी सियासत के लिए, उन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को नुकसान पहुंचाया। और उन्होंने उस साइफर के ऊपर अवाम की जहन साजी की जो झूठ पे मबनी थी, जिसके तहत उन्होंने इल्जाम दिया कि रियासत जो है वो एक साजिश कर रही है उनके खिलाफ, और इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, और ये तो गुलाम है, और ये सारी साजिश की इन्होंने, और उसका नतीजा 9 में ही निकला। तो मैं समझता हूं ये पूरा का पूरा मामला जो है अब बड़ा क्लैरिटी आ गई है। और इसके ऊपर जो है जो कह लें कि जो उन्होंने वायलेट किया, एक सीक्रेसी वायलेट की जो साइफर की नहीं होनी चाहिए थी, एक फॉरेन डिप्लोमेसी में जो एक सिस्टम होता है कम्युनिकेशन का, उसको वायलेट किया। तो ये एक संगीन जुर्म है। मैं समझता हूं कि आज राह हमवार हो गई है कि इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाए इमरान खान आप ये साहब। कह रहे हैं कि आज राह हमवार हुई है, और इंटीरियर मिनिस्टर ने भी कहा कि रियासत की मुद्दत में मुकदमे का इंदराज होगा। उसके लिए क्या इसी इकबाली बयान का इंतज़ार किया जा रहा था? इससे पहले भी आप ये कहते रहे कि जो साइफर साजिश कहानी है ये मन घड़त थी, तो क्या इससे पहले मुकदमे का इंदराज नहीं होना चाहिए था, या आप इंतज़ार कर रहे थे इस मौके का? देखें, कोई भी चीज़ है उसके ऊपर एविडेंस जो है वो दरकार है। और ये एक रिस्पॉन्सिबल आदमी जो कि एक हाईएस्ट ब्यूरोक्रेटिक ऑफिस होल्ड कर चुका है, उसके एतराफ़ी बयान के बाद मैं समझता हूँ कि वो जो शवाहिद जिनकी ज़रूरत थी वो आज फराहम हो गए। वैसे तो इसके शवाहिद, जिस तरह मैंने पहले कहा कि इमरान खान साहब खुद इस बात को झुटला चुके हैं, साइफर वाली और अमेरिकन साजिश वाले बयान को। लेकिन एक एविडेंस अब आ चुका है, एक रिकॉर्ड पे चीज़ आ चुकी है, तो अब इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। क्या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमे का इंदराज होगा? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, मेरे ख्याल से होगा। इस इकबाली बयान की अहमियत क्या है? क्योंकि आज बहुत डिस्कस हो रहा है कि एक इकबाली बयान आपकी करंट फाइनेंस मिनिस्टर ने उस वक्त हुदैबिया पेपर बिल में अपने कायद के खिलाफ दिया था, तो उस इकबाली बयान के पर क्या हुआ? तो आज इस इकबाली बयान की इंपॉर्टेंस क्या देख रहे हैं आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि अब तो इसके ऊपर मुकम्मल तौर पे तहकीक होगी। ये खाली एक इकबाली बयान नहीं है, यहाँ इमरान खान साहब के अपने इतराफ़ात हैं
उनका अपना जो है, उसके अलावा वो ऑडियो, मुबैना ऑडियो लीक है, उसकी तस्दीक होगी जब ये केस चलेगा, उसके फोरेंसिक होंगे, सारे मामलात जब ये ऐड होंगे। ये तो एक ऐसी चीज है ना जो ब्लैक एंड व्हाइट है, इसमें तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो आदमी खुद कह चुका है कि ये साजिश अमेरिका ने नहीं की, उसने यहां सियासत की, वो ऑडियंस देखता है, अपना मौकफ बदल देता है। तो ये वो इकबाली बयान जो हिरासत में मजबूरी से लिया गया, जिसका ना अगला था ना पिछला था, यहां तो पूरी किस चीज, कौन सी रियलिटी है जो छुपी हुई है। यानी आप ये कंफर्म करते हैं कि ये इकबाली बयान किसी दबाव में नहीं है, किसी मजबूरी के तहत नहीं दिया होगा, बल्कि ये आज़ादाना तौर पर आज़म खान साहब ने दिया, और वो जहाँ भी थे वो अपनी फैमिली के साथ थे या अपनी मर्जी से थे, इसमें हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं? मैं आपको जो बिल्कुल ये आई एम श्योर ऐसे ही हुआ होगा, लेकिन मैं आपको जो पॉइंट मैं जो मेक कर रहा हूँ कि ये इकबाली बयान जो है, ये इकबाली बयान तो इमरान खान साहब खुद दे चुके हैं ना। क्या इमरान खान ने अमेरिकन साजिश को या साइफर के ऊपर ये मामलात हुए किसी वेस्टर्न इंटरव्यू देते हुए इस चीज का इतराफ किया? नहीं किया। उसने अपनी ही बातों को झुटलाया है, तो उसी चीज की तस्दीक हुई है। वही तस्दीक जो है वो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब, आजम साहब कर रहे हैं। तो यहां तो कोई कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्ट्रडिक्शन है ही नहीं। ठीक है, ये सब क्लियर, ये बड़ी क्लैरिटी आ गई। अब देखिए, अमरीकी दफ्तर खारजा की तरफ से भी ये कहा गया कि डोनाल्ड लूक को के हवाले से जो कुछ कहा गया वो मन गढ़ंत था, उसमें कोई हकीकत नहीं थी। आज इस साइफर से मुतालिक भी ऐसी ही बातें अनफोल्ड हो रही हैं। तो मेरा बड़ा सादा सा सवाल है कि फिर उस वक्त जो डिमार्शे भेजा गया था उसकी क्या ऐसी इंपॉर्टेंस थी, या उस वक्त आपने ये ज़रूरत क्यों महसूस की कि डिमार्शे किया जाए? देखिए, डिमार्शे किए जाते हैं, ये कोई साजिश नहीं होती। डिमार्शे यानी कि कहने का मतलब ये एक डिप्लोमेसी में अगर किसी ने कोई बात जो है सख्त कर दी या कोई ऐसी कर दी, उस पर डिमार्शे भेज दिया जाता है। उसका यह मतलब तो नहीं है कि कोई साजिश हुई। हाँ, साइफर मौजूद है, लेकिन साइफर का मतलब ये नहीं है कि साजिश हुई है। हाँ, अगर लैंग्वेज गलत थी तो वो मैंने साइफर नहीं पढ़ा, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूं कि नहीं, लेकिन आज अमरीकी दफ्तर खारजा ने तो ये भी कह दिया ना कि लैंग्वेज भी कोई ऐसी सख्त नहीं थी, कोई उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। हाँ, तो तब तो ये चीजें तो उसका फायदा लिया गया ना, बिल्कुल लिया गया। तो डिमार्शे भी जो है वो यहाँ यही तो बात है कि अपनी सियासत के लिए फॉरेन पॉलिसी को नुकसान पहुंचाया गया। ये चीजें जो हैं ये सारी की सारी अब इसी में ही तो कल्मिनेट कर रही हैं कि ये एक पूरा फ्रॉड किया गया, साजिश का जो ढोंग रचाया गया वो जाली था। डिमार्शे जो है वो बिल्कुल, अगर कोई ऐसी कोई बात हो जो कि कह लें कि एक्सेप्टेबल ना हो, उस पर डिमार्शे भेज दिया जाता है। लेकिन क्या उसका मतलब ये है कि साजिश, इस एक रियासत के खिलाफ साजिश हो रही थी और एक मुल्क कर रहा था? इस चीज का इतराफ तो इमरान खान ने भी नहीं किया। किसी मीडिया टॉक शो या किसी वेस्टर्न जो वो बीसियों दे चुके हैं इंटरव्यू, कोई एक इंटरव्यू दिखा दें जहां वो इस चीज को जो है वो एक्सेप्ट करते हो या तस्लीम करते। अब राणा साहब, आपकी हुकूमत के तो चंद रोज बाकी रह गए हैं। आपने कहा कि रियासत की मुद्दत में मुकदमा दर्ज होगा, हुकूमत कोई मुकदमे के इंदराज का इरादा रखती है, तो क्या ये कंक्लूसिव भी होगा आप ही के टेन्योर में? देखिए, मैं समझता हूं कि सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये कितनी घिनौनी हरकत है कि एक आदमी जानते बूझते कि एक चीज जो है उसके ऊपर गलत बयानी करे और उसका नतीजा ये हो कि आप नफरत के बीज बोएं और लोगों को जो है वो गलत राह पे लेके जाएं और उसका नतीजा नौ में ही हो। तो ये घिनौनी हरकत है कि जानते बूझते कि झूठ है उस पर कहानी रची जाए एक अपने मफादात के लिए, नंबर एक। नंबर दो, डेफिनेटली हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, जितना हमारे पास टेन्योर है उसके अंदर मेरे ख्याल से केस बिल्कुल बनेगा। और रियासत का काम है कि वो न्यूट्रलिटी के साथ एविडेंस के ऊपर बेस मबनी जो है वो केस की जो है वो पैरवी करे। जो भी आगे केयर टेकर सेटअप आता है ये चीजें तो चलेंगी। ये यानी ये मामला केयर टेकर सेटअप अब निपटाएगा? नहीं, देखें, मैं नहीं ये कह रहा कि वो निपटाएगा। एक ये तो न्यूट्रलिटी के साथ अदालतों में चलेगा ना। अगर केस बना तो जो प्रोसिक्यूशन है वो अपना केस डिफेंड करेगी। और इस केस की लपेट में किन किन किरदारों, मतलब वो कौन कौन से नाम हैं जो आते हैं? शाहमूद कुरैशी का नाम भी आ रहा है, शीरी मज़ारी साहिबा का नाम भी आ रहा है, चेयरमैन पीटीआई भी हैं। तो इस जो मुकदमे का इंदराज होगा तो किन किन के खिलाफ होगा? इस प्रोपेगेंडा के अंदर, इस साजिश के अंदर जो शामिल है, जो भी हो, चाहे वो पीटीआई छोड़ भी चुका है तो उसके एहतसाब तो होना चाहिए। हकायक तो लोगों को पता चलने चाहिए और अगर किसी ने गलत किया है तो उसकी सजा भी मिलनी चाहिए।
अब इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा कि क्योंकि रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे को फ़रोग दे रहे थे चेयरमैन पीटीआई, बयानिया रियासत मुखालिफ था, रियासती साख को नुकसान पहुंचाया गया है, इसलिए इलेक्टोरल प्रोसेस में तो इनका कोई हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो ये समझा जाए कि इलेक्शन से पहले पहले ये बोरी बिस्तरा गोल करना मकसूद है। नहीं, ये तो हमारी डिमांड है। एक आदमी जो झूठ के ऊपर मुल्क को नुकसान पहुंचाए, जो लोगों को लकब दे कि मीर जाफर, मीर सादिक, लेकिन हरकत वो खुद वो वाली करे, तो क्या उसको पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा होना चाहिए? क्या ये ठीक है कि आप जो है वो अपने मफाद के लिए जो है मुल्क का रगड़ा निकाल दें, जहन साजी करें, मुल्क में तकसीम पैदा करें, नफरत इंतशार पैदा करें? क्या ये ठीक है? क्या इस चीज के ऊपर हमें आंखें बंद कर लेनी चाहिए? क्या ये कोई मसला नहीं है हम कहें कि मिट्टी डालो आगे बढ़ो? नहीं, अगर गलत हुआ है तो उसकी सजा होनी चाहिए। नहीं, तो बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान होगा। ये हमारा फैसला नहीं है, ये पीएमएलएन का फैसला नहीं है। ये फैसला कौन करेगा? ये फैसला अदालतें करें। ये फैसला जो है ये जो अदारे इन्वेस्टिगेट करेंगे, जो अगर इसमें ये गिल्टी पाए जाते हैं, जो कि लग रहा है बिल्कुल हैं ये गिल्टी, तो फिर ये इनको कोई हक नहीं है। लेकिन उस प्रोसेस को मुकम्मल होना है, उस प्रोसेस को हुकूमत ने नहीं मुकम्मल करना। ये तो जाहिर सी बात है, अगर किसी पे कोई केस बनता है तो वो तो अदालतें फैसला करेंगी। अच्छा, बहुत अच्छा होता चेयरमैन पीटीआई भी अपने टेन्योर में जाते जाते कोई ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बना लेते और ये साइफर वाला मामला वहीं पर तय करके जाते। अब जब आपकी हुकूमत जा रही है तो क्या आप कोई तहकीकाती टीम बना के कोई तहकीकाती रिपोर्ट सामने रख के जाएंगे, या आप भी बस स्टेटमेंट्स देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे और उसके बाद घर चले जाएंगे? ये एक नया ट्रेंड है, बल्कि नया तो नहीं, मैं कहूँगा पुराना ट्रेंड है। JIT व्हाट्सएप पे भी बन जाते थे, तो हम भी एक JIT बना दें अपनी मर्जी का और उसके ऊपर जो है वो मामलात कर लें। ये कोई डिमांड नहीं है कि आप JIT बना दें कि कोई अदालतें जो हैं वो अगर अपना रोल न्यूट्रलिटी के साथ अदा करें, जो कि उनका काम है, तो फिर इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कम से कम इन TORs के तहत तो इंक्वायरी टीम बननी चाहिए ना, जिसमें ये तय हो सके कि उस वक्त जब ये रियासत मुखालिफ बयानिया बनाया गया, उस वक्त से लेके अब तक रियासत का कितना नुकसान हो चुका है, उस नुकसान का तखमीना तो लगा लेना चाहिए। बिल्कुल, देखें ये चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन रियासत का जो नुकसान हुआ है, आप देख लें कि जो डिवीज़न जहन साजी की गई, अपनी एक कल्ट को बिल्ड किया गया और उस कल्ट ने जो है वो रियासत पे हमलावर हो गया 9 मई को जो है। तो ये बिल्कुल इस नुकसान का तयन होना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से अदालतों में ये केस चलेगा और वहाँ जो है वो फैसला होगा कि क्या सच है और क्या झूठ। तो उम्मीद है आपको अदालतों से कि फैसला आपके हक में आएगा? अदालतों के तो जो हालात हैं वो आपके सामने। आज भी एक सुप्रीम कोर्ट जो है वो ना सिर्फ डिवाइडेड है, बल्कि बदतरीन तरीके से तकसीम का जो है वो शिकार है, और वहाँ से भी मावनत की जो है वो बू आती है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखें, ये इस मुल्क के अंदर जिस अदारे से इंसाफ मिलना चाहिए, वहाँ बेंच जो है वो एक मखसूस किस्म के बनाए जाते हैं, और ये चीज़ें भी बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हो गई। उसकी बदतरीन मिसाल 63A की तशरीह है, जो कि गैर आइनी तशरीह थी, जिसका हक ही नहीं था सुप्रीम कोर्ट को कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करे, लेकिन किया गया। उसका फायदा एक जमात को हुआ, जिसने असेंबलियां डिसॉल्व कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद थे। उधर हुकूमत ने केयर टेकर सेटअप और इंतखाबी इस्लाहात वाले मामले पर इत्तेहादियों को भी मुशावरत में ऑन बोर्ड लेने का फैसला कर लिए। MQM के भी तेवर कुछ बदले से हैं।